बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और मैं यहाँ पर सेट सी लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर सेट ए सेट बी अवेलेबल करवाया है। और ये सेट सी है जो कि वार्षिक परीक्षा हेतु 3 सेट मैंने बनाए थे। इन तीनों ही सेटों को यदि आप कर लेते तो सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए इन तीनों सेटों को जरूर आपको करके जाना, सेट ए सेट बी और सेट सी। ठीक है, बोर्ड परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा है आपके लिए, उसके लिए यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सही विकल्प करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, तो आपको पता होगा। ठीक है, आप सोच लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आएगा आपका हेनरी। क्या आएगा आंसर? हेनरी। सेकेंड क्वेश्चन है विलियन की चालकता। ठीक है, जो विलियन की चालकता होती है, हाँ एक मिनट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विलियन की चालकता निर्भर नहीं होती, तो आपको पता है ताप पर होती है, यस होती है। विकिरण पर, तो विकिरण पर ये निर्भर नहीं होती, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? विकिरण, क्योंकि ये सांद्रण पर भी होती है और दाब पर भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विशिष्ट चालकता की इकाई। ठीक है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होने वाली है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। विशिष्ट चालकता की इकाई मैंने पहले बोला है, या एमपी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है तो ये आएगा आपका ए सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, जो एस होता है, एस मतलब होता है सीमेंस। एस को हम क्या बोलते हैं? सीमेंस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो सीमेंस होता है वो एक सीमेंस एक एस एक ओम इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, एक सीमेंस जो होता है एक ओम इनवर्स के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो एस है इसको आप समझ लीजिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? ए सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो क्या आंसर आएगा? n-1d। क्योंकि मैंने आपको पहले करवाया था ये कि इस प्रकार जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने करे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयोडीन तथा NaOH निम्न के साथ आयोडो फॉर्म देता है। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो एथिल एल्कोहल के साथ ये क्या देगा? आयोडो फॉर्म देगा। ठीक है, ये सेट मैंने आपके लिए बोर्ड एग्जाम हेतु तैयार करवाए हैं। ठीक है, आपने पहले मैंने ऑफलाइन क्लास में भी आपको सोल्व करवाया था। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे भूल गए हो तो उनको अभी भी आप उनको सोल्व करके एक बार जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है आपका। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रति 10 डिग्री ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? तो दोगुनी अधिक हो जाती है। कैसे हो जाती है? दोगुनी अधिक। ठीक है, अब बढ़ते रिक्त स्थानों की तरफ। ठीक है, तो आप अपना उत्तर खुद लिखें और आप मिलाने की कोशिश करें कि आपका आंसर सही है गलत है। तो पहला क्वेश्चन है प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर, यानी कि जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनके जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना यहाँ पर आंसर आएगा आपका एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। ठीक है, आप आपका आंसर मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ट्राई नाइट्रोटोलिन, यानी कि इसको TNT भी कह सकते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन एक पदार्थ है। तो कैसा पदार्थ है? तो इसका जो राइट आंसर विस्फोटक। कैसा पदार्थ है? विस्फोटक। ठीक है, विस्फोटक आप लिख सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को कैसे कर देते हैं? तो जब भी अम्ल की बात होगी तो अम्ल जो नीला लिटमस रहेगा उसको लाल कर देंगे, और क्षार क्या करते हैं? क्षार लाल को नीला करते हैं। ये आपको याद रखना। 1 फैराडे विद्युत का जो मान होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 96,500 कूलाम। कितना होगा? 96,500 कूलाम। तो इसमें 96,500 आएगा। अगला है एथिलेमिन अमोनिया से कैसा होता है? तो अधिक क्षारीय होता है। कैसा होता है? अधिक क्षारीय। याद रखें, अमोनिया भी अधिक क्षारीय, अमोनिया से भी अधिक क्षारीय होता है एथिलेमिन। और तृतीयक एमीन यदि आ जाए तो उससे भी एथिलेमिन अधिक क्षारीय होने वाला है। ठीक है, मेथिलेमिन से भी एथिलेमिन अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है, राइट आंसर में लगाता हूँ यहाँ पर रतौंधी। क्या आएगा यहाँ पर? रतौंधी आएगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलते सत्य असत्य की तरफ। तो सत्य असत्य देख ली यहाँ पर। सत्य असत्य में सबसे पहला है एसिटिक अम्ल में सिरके जैसी गंध आती है। तो जी हाँ, सत्य आंसर इसका क्लेट संलग्नी कम स्थायी संकुल बनाता है। तो याद रखना असत्य, क्योंकि ये स्थायी संकुल अधिक स्थायी संकुल बनाता है क्लेट के बारे में पढ़ा होगा आपने उपसेचन जो वाला जो चैप्टर है उसमें से है ये। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम कैसे प्रोटीन होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सॉरी पूछा कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो सत्य है एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को रंगहीन बोतलों में रखा जाता है, तो असत्य।
रंगहीन नहीं आता या रंगीन होता तो सत्य लगाते हैं हम, ठीक है। अगला मिश्र धातु, मिश्र धातु है तो जी हाँ, मिश्र धातु ही मिश्र धातु होती है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है इसका। फिनोल एक संक्षारक है, तो क्या फिनोल संक्षारक है? तो सत्य, फिनोल संक्षारक है। ओके, ये भी क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला है सही जोड़ी की तरफ चलते हैं। तो सही जोड़ी आप खुद मिलाना। पहला है आपका नारंगी धूम्र, तो नारंगी धूम्र का जो राइट आंसर है CrO2 Cl2, ठीक है। अगला है उदासीन लिगेंड, तो उदासीन लिगेंड यहाँ पर CO आपको दिखाई दे रहा है, CO यानी कि कार्बोनिल। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध की यहाँ पर इकाई एक ही दिखाई दे रही है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अगला है आपका एल्डोहेक्सोस, तो एल्डोहेक्सोस में क्या आएगा आपका यहाँ पर ग्लूकोज आएगा, क्या आएगा ग्लूकोज, ठीक है। एल्डोहेक्सोस में ग्लूकोज, फिर एमएन की जो ऑक्सीजन संख्या होती है 7, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपने सही जोड़ी को सही किया होगा। अब हम चलते हैं एक शब्द क्वेश्चन की तरफ। तो एक शब्द भी आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं और मैंने पूरी केमिस्ट्री से ये सेट उठाया है, ठीक है। तो पूरी केमिस्ट्री से मिक्सअप क्वेश्चन है और मैंने सेट ए भी पूरी केमिस्ट्री से बनाया, बी भी पूरी केमिस्ट्री से और यहाँ पर सी भी। तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये प्लेलिस्ट में भी आपको उपलब्ध है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, रसायन विज्ञान की में, तो वहाँ पर सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप तीनों सेट को सोल्व करके देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका DDT, DDT का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम याद रखना। इसका जो नाम होता है मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, DDT का नाम लिख रहा हूँ डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल। ये वेरी वेरी IMP है बोर्ड एग्जाम के लिए। डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, पूरा नाम याद रखना, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो याद रखना हिंसबर्ग का जो सूत्र होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का C6, ठीक है, H5SO2Cl, याद रखना। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो आप एरोमेटिक फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पर SO2Cl आएगा, ये याद रख सकते हो आप, कभी ऐसा भूल जाए तो SO2Cl याद रखना लास्ट में रिंग के फॉर्म में, या C6H5SO2Cl, ठीक है। अगला है आपका गेमेक्सिन का रासायनिक सूत्र। तो गेमेक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H6Cl6। ओके, गेमेक्सिन का रासायनिक सूत्र, इसका एक और नाम है लिंडेन, ठीक है, इसको हम 666 भी कह सकते हैं, 666, ठीक है, इसका गेमेक्सिन भी नाम है, या इसका एक और भी नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इतने नाम मैंने बता दिए आपको इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लूकोज आपको पता होगा मोनो, ठीक है, मोनोसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड है? मोनोसेकेराइड है ये, ठीक है। इसे डाइसेकेराइड कौन होता? तो यहाँ पर सुक्रोज होता, ठीक है, और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च। ये 2-3 आपको सेकेराइड याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला है सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं या मापते हैं? तो विभव मापी के द्वारा। किसके द्वारा? विभव मापी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया मोलरता को परिभाषित कीजिए। जी हाँ, ये भी IMP क्वेश्चन है, ठीक है। राउल्ट का नियम आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको ऑफलाइन नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं, और जिन बच्चों के पास इनके भी नोट्स नहीं है तो वो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनको जो भी क्वेश्चन के नोट्स चाहिए मैं अवेलेबल उनको करवा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम आपको कर लेना है। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं बोर्ड एग्जाम के वो इजी ही पैटर्न पे बनाए हैं, तो मैंने उसी टाइप का मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध कराया है सेट ए, सेट बी, सेट सी में, तो इनको आप अवश्य रूप से देख के जाएँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिक्रिया के प्रारंभिक सांतक समानुपाती होता है। तो ये शून्य कोटि और प्रथम कोटि का जो अर्धायु काल होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में से प्रथम कोटि शून्य कोटि याद करें आप, उसके बाद इन दोनों का अर्धायु काल कर लें, और आणविकता अभिक्रिया की कोटि में अंतर, दर स्थिरांक में अंतर, और एक क्वेश्चन होता है आपका देहली संकलन ऊर्जा। बस इतना करके आप बोर्ड एग्जाम में चले जाएं, इनमें से कोई बाहर क्वेश्चन आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ताप गुणांक। ताप गुणांक से आप क्या समझते हो? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। एल्डिहाइड कीटोन में 2 अंतर आप करके जाना है, ठीक है। निम्न को समझाइए, साइनोहाइड्रिन और यूरोट्रोपिन, ठीक है। ये यूरोट्रोपिन भी IMP है, तो ये भी आप करके जाएं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
तो ये है आपका प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में कौन अधिक क्षारीय होगा। तो वेरी वेरी आईएमपी क्यों होता है लिखिए, तो मैंने आपको लिखवा दिया है। इसके बारे में निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। देखना, एसिटामाइड से मेथिल साइनाइड बनाना है आपको, एथिलेमिन से एथिल एल्कोहल बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण, तो ये भी स्टार लगा ले, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले एक रोग का नाम आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, ये वाला क्वेश्चन भी आप करके जाए इस चैप्टर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है, प्रोटीन का विकृतीकरण तो होगा। अगला क्वेश्चन आपका न्यूक्लिक अम्लों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, 2 नंबर टाइप क्वेश्चन आता है। विटामिन ABCDE की कमी से होने वाले रोग और इनका रासायनिक नाम, तो इनके बारे में मैंने ट्रिक बता दी आपको, उस ट्रिक के माध्यम से आप विटामिन के नाम और रासायनिक सूत्र आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के 5% विलियन का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रसन्न दाब की गणना आपको करना है। ग्लूकोज का अनुभार इतना दे रखा है, ठीक है, 180, और R बराबर आपको दे रखा है 0.0821 लीटर वायुमंडलीय दाब है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पूरे सोल्व किए हैं, ठीक है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए आप मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है, ऐसा एक आपका होता है क्वोथनांग उन्नयन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किसी विलेय की मोलरता एवं हिमांक अवनमन संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमने किया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभिक्रिया की दर स्थिरांक में अंतर देखो, ये मैंने बताया, क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया कार्यकाल 40 मिनट में 90% पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया कार्यकाल ज्ञात कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन यदि न्यूमेरिकल दिया है तो यही क्वेश्चन मान लो कि इस टाइप का आने वाला, तो इस टाइप का क्वेश्चन यही आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनको कितनी श्रेणी में बांटा गया, इजी क्वेश्चन है। कारण बताना, लेंथेनाइड को पृथक करना कठिन क्यों होता है, तो लेंथेनाइड संकुचन वाला क्वेश्चन आपको लिखना है इसमें। इसके बाद आंसर सॉरी, जेडेन जो होता है केवल 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो क्यों, ये हमने बताया था आपको इजी वे में, तो वो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद करना है आपको ऑक्सीकरण के द्वारा और एक विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनोल किस रंग का हो जाता है, अभिक्रिया सहित हमको समझाना है, जो गुलाबी रंग का हो जाता है वो अपने क्लियर पढ़ा था, इसकी एक अभिक्रिया भी पड़ी थी पूरी। क्यूमिन से फिनोल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण देना है, केवल क्यूमिन लेना है, क्यूमिन से आप फिनोल कैसे बना पाओगे, ठीक है। तो करवा दिया मैंने। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चित्र सहित समझाइए, ठीक है। सब क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बस आपको एक बार नोट्स में उनका सॉल्यूशन चेक करके देखना, जब भी समझ में नहीं आए उस क्वेश्चन को आप मेरे पास कमेंट में लिखे, ताकि मैं वो क्वेश्चन आपको एक अलग वीडियो बना के अभी हाल ही में प्रोवाइड में आपको करवा दूं, ठीक है। इसके बाद है कोलरास का नियम, वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है। इसके बाद आईयूपीसी नेम बोल रखा है मैंने, आईयूपीसी नेम आपको 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आईयूपीसी नेम मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से करते हैं। फेरोसिन लवण आपको कर लेना है, EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में लिखना है आपको। निम्न की क्लोरोफॉर्म के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखना है आपको। एसीटोन को आपको क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाना है, नाइट्रिक अम्लों को मिलाना है, फिनोल का क्षारीय विलयन मिलाना है आपको। रिमन टिमन देखो इस प्रकार से पूछ सकते हैं, ये रिमन टिमन अभिक्रिया आपकी। फिर ऑक्सीकरण, ठीक है। अब अथवा में क्वेश्चन है, अभिक्रिया को समझाना है, एक तो कार्बोलेमिन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। नामी अभिक्रिया मैंने बताया, नामी अभिक्रिया पूछेंगे आपसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्रॉस एल्डोल संघनन केनिजारो अभिक्रिया पूछिए आपसे यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, केवल समीकरण देना है। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड को 45% NaOH के साथ उबालना आपको, ठीक है। एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है, एसिटिक अम्ल कास्टिक सोडा से क्रिया करता है। एसिटिक क्लोराइड पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयन करते हैं। तो ये इस टाइप के इजी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं ये सारे के सारे IMP है, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपसे, मैंने सेट A सेट B सेट C आपको उपलब्ध कराया है फिजिक्स की आत्मा वाले चैनल पर, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे जाके आप उस चैनल पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे ही सेट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए महत्वपूर्ण 20 से 30 अभिक्रिया लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।